किसान भाइयों नमस्कार। मैं उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आप अपने छोटे तालाब में कॉमन कार्प मछली का पालन करना चाहते हैं तो उसका साइंटिफिक विधि क्या है। देखिए, कॉमन कार्प आपके तालाब के निचले हिस्से में रहती है और ये आपके सभी प्रकार के फीड को कंज्यूम करती है। मतलब अगर आप इसको डेट्राइटस फिश इसको बोलते हैं, क्योंकि जो सड़ी गली पदार्थ है ये तालाब के निचले हिस्से में जो भी सड़ी गली पदार्थ है उसको खाती है। साथ ही साथ इस मछली को हम लोग जो फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे आपका लेयर मुर्गी का खाद हो, चाहे आपकी गोबर हो, इसको ये मछली डायरेक्ट कंज्यूम करती है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो किसान भाई इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर का सिस्टम को अपनाते हैं, मतलब मुर्गी पालन, बकरी पालन या फिर जो भी और दूसरे कल्चर सिस्टम को जब हम लोग मछली पालन के साथ इन्वॉल्व करते हैं उसको हम लोग इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर कहते हैं। और इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर में कॉमन कार्प मछली को निश्चित रूप से जो मछली पालक है वो उस मछली को डालते ही हैं, क्योंकि इस मछली की खासियत ये है दोस्तों कि इसको अलग से आप कमर्शियल फीड ना खिला करके अगर आप इसको जो फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट तालाब में डालेंगे उसको भी कंज्यूम करती है। साथ ही साथ इस मछली को हम लोग फार्म मेड फीड पर भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इसका जो कल्चर कॉस्ट है वो मिनिमम आता है। दूसरे आप कतला रोहू मछली के मुकाबले आप कंपैरिजन करेंगे तो इसका ग्रोथ परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है। और मार्केट प्राइस की भी बात करें तो रोहू के मुकाबले ये 10-20 रुपये कम बिकती है, लेकिन ये मछली रोहू के मुकाबले जस्ट आधे टाइम में ये मछली तैयार होती है। मिनिमम आप मान लीजिए 10 से 15 ग्राम के बच्चे डालेंगे तो 6 से 8 महीने के बीच में आपकी कॉमन कार्प मछली है वो रेडी हो जाएगी। इसी वजह से इस मछली को हम लोग अच्छे से छोटे तालाब में भी पालन कर सकते हैं। दूसरा, इस मछली को पालन करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। आपको तालाब की तैयारी के दौरान एक चीज़ को ज़रूर फोकस करना है कि तालाब में प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता अच्छी मात्रा में रहे। अगर आप कमर्शियल रूप से इसको फीडिंग नहीं करा करके सिर्फ फार्म मेड फीड और थोड़ी अधिक मात्रा में आप इसको फर्टिलाइज़र को, चाहे आपके पास लेयर मुर्गी का अगर फार्म होगा उसका डायरेक्ट जो बीट होता है, जो वेस्टेज होता है, उसको कॉमन कार्प मछली डायरेक्ट कंज्यूम करती है। इसी वजह से आपको जो इसका फीड कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाता है ना। तैयारी के लिए सबसे आसान है, मिनिमम आपको ½ एकड़ से 1 एकड़ का तालाब लीजिए। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर का तालाब है तो और अच्छी बात है। जितना बड़ा तालाब उतना ज़्यादा मछली को आप उसमें पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, तालाब की तैयारी के दौरान आपको पर एकड़ उसमें 100 किलो चूने का प्रयोग करना है और चूने को प्रयोग करके आप उसमें पानी भरिए। पानी भरने के कम से कम हफ्ते भर के पश्चात दोस्तों उसमें आपको सीधा जो लेयर मुर्गी का, जो प्योर लेयर मुर्गी का खाद होता है उसको डायरेक्ट आप तालाब में अप्लाई करिए। लेयर मुर्गी के खाद में अगर आप डालते हैं तो अलग से आपको DAP, यूरिया, गोबर वगैरह का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस मछली के बिट में पहले से ही उपस्थित होता है ना। इस वजह से लेयर मुर्गी का जो खाद होता है दोस्तों वो आपकी कॉमन कार्प मछली के लिए डायरेक्ट फीड के रूप में भी प्रयोग होता है, क्योंकि इस मुर्गी के जो खाना वो खाती है उसमें बहुत सारे बिट में उसके खाने भी उपलब्ध होती है, इसको कॉमन कार्प मछली डायरेक्ट है वो कंज्यूम करती है। ठीक है, तो पर एकड़ अगर आप लेयर मुर्गी का खाद डाल रहे हैं तो 600 से 700 किलो आप लेयर मुर्गी का खाद अगर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के भी 2 तरीके हैं। डायरेक्ट आप तालाब में ना डाल करके अगर आप चाहें तो तालाब के किनारे में थोड़ा मात्रा में आप उसको डेली डालते रहिए और मछली उसमें छोड़ दीजिए डायरेक्ट। उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉमन कार्प मछली डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपको अलग से कमर्शियल फीड ना खिला करके कभी कभार हफ्ते में कम से कम 2 दिन आप फार्म मेड खिला दीजिए तो काफ़ी है। अलग से इसको कमर्शियल फीड खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दूसरी बात, स्टॉकिंग डेंसिटी की थोड़ा बात करते हैं कि कॉमन कार्प मछली को कितना हम लोग तालाब में छोड़ेंगे। कॉमन कार्प मछली को दोस्तों पर एकड़ हम लोग दूसरे मछली के साथ अगर आप डालते हैं, मोस्टली कॉमन कार्प को हम लोग पॉलीकल्चर में ही पालन करते हैं। मतलब आपकी अपर लेयर में हम लोग कतला डालते हैं, मिडिल लेयर में आपकी इसमें ग्रास कार्प डालते हैं और निचले लेयर में हम लोग कॉमन कार्प डालते हैं। ज़्यादातर इस रेशो में ही उसको पालन किया जाता है। अपर लेयर में कतला, उसकी स्टॉकिंग डेंसिटी मान लीजिए पर एकड़ हम लोग 5000 IMC बच्चे डाल रहे हैं तो उसमें लगभग 30 to 35% उसमें कतला मछली रहता है। मतलब 2000 की संख्या में
और उसमें 1500 की संख्या में आपके ग्रास कार्प रहती है और 1000 की संख्या में हम लोग कॉमन कार्प बच्चे डालते हैं। टोटल 4500 से 5000 के बीच में अगर आप फिंगरलिंग बच्चे डालते हैं तब इस रेशो में हम लोग तालाब में मछलियों को छोड़ते हैं। तो बाकी आपके ऊपर है। मान लीजिए आपके तालाब में आप चाहते हैं कि ग्रास कार्प की संख्या कम हो या फिर कतला की संख्या कम हो, तो आप कॉमन कार्प की स्टॉकिंग डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको टोटल स्टॉकिंग डेंसिटी में सिर्फ 25% से ज़्यादा आपको कॉमन कार्प मछली तालाब में नहीं छोड़ने हैं अगर आप पॉलीकल्चर कर रहे हैं तो। और ज़्यादातर पॉलीकल्चर ही इस मछली को करिए क्योंकि ये तालाब के निचले हिस्से में रहती है और इसके साथ साथ आप दूसरे मछलियों को भी इसके साथ पालन कर सकते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग पॉलीकल्चर में ही पालन करते हैं। अब बात करें फीडिंग की, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि आपको कॉमन कार्प मछली को अलग से कमर्शियल फीड खिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी फार्म में सरसों खली मान लीजिए हो गया, राइस ब्रान हो गया, तो हफ्ते में 3 दिन भी अगर आप अपने तालाब में सभी चीज़ों को डालते हैं। साथ ही साथ आप इस कोशिश करिए कि लेयर मुर्गी का जो खाद होता है उसको तालाब के किनारे में आप डंप करवाइए और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको तालाब में मिलने दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट इस फीड को आपकी कॉमन कार्प मछली कंज्यूम करती है। इस वजह से मछलियाँ बहुत ही कम खर्चे में तैयार हो जाती है। मैंने खुद इसको अप्लाई किया है और ज़्यादातर जो मिडिल क्लास वाले किसान भाई हैं जिनके पास कमर्शियल फीड खिलाने के पैसे नहीं हैं, वो लेयर मुर्गी के खाद को ज़्यादा अप्लाई करके कॉमन कार्प मछली को तैयार कर सकते हैं। तैयार कितने दिनों में होता है? अगर मान लीजिए आप 10 ग्राम के बच्चे डाले हैं तो आपको मिनिमम 8 महीने लग जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप 50 ग्राम 100 ग्राम के बच्चे डाले हैं तो 5 से 6 महीने के बीच में आपकी कॉमन कार्प मछली है वो 1 किलो साइज तक पहुंच जाती है। क्योंकि दोस्तों जितना बड़ा बच्चा हम लोग तालाब में छोड़ते हैं उतना ज़्यादा मछलियों को ग्रोथ होने में कम समय लगता है। मछली की मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होती है और मछली जल्दी तैयार होती है। इसी वजह से मेरे जितने भी वीडियोस है उसमें आपने देखा होगा कि मैं ऐसे मछली को आपसे शेयर करता हूं जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और जिसको तैयार करने का जो तरीका है वो आसान हो। तो किसान भाइयों, अगर आपको कॉमन कार्प मछली के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी किसान भाई जो अपने सीड का, फीड का, दाने का प्रमोशनल वीडियोस बनाना चाहते हैं वो ज़रूर ऑस्कर फिशरीज की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ा का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करो, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।